आज हम एक ऐसे मुद्दे को लेकर आपके बीच आए हैं जिसे अगर आप समझें, अगर आप सुने तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज इंसानियत की मौत की बात होगी। जी हाँ, किस तरीके से एक अस्पताल की जो तस्वीर सामने आई, और ऐसा नहीं है कि तस्वीर पहली दफ़ा नज़र आई, पहली दफ़ा हम ये खबर लेकर आप तक आ रहे हैं, बल्कि इससे पहले कई दफ़ा आपने ऐसी खबरें आप तक पहुंची होंगी जहां किसी को एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिलती है और घंटों बीत जाते हैं। घंटों ही इस घटनाक्रम में जद्दोजहद का दौर चलता है और आखिरकार महिला की मौत हो जाती है। एक और अस्पताल से तस्वीर सामने आती है जहां एक बच्चे की मौत होती है और उसकी मां अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी रहती है। उसे घर जाने के लिए कोई विकल्प नहीं मिलता। आखिरकार उसकी मदद बाहरी लोग करते हैं, अस्पताल की तरफ से, स्वास्थ्य महकमे की तरफ से कोई मदद नहीं दी जाती। जिला अस्पताल की दहलीज पर दर्दनाक घटना सामने आई। मासूम बेटे का शव गोद में रखकर इंतजार करती मजबूर मां की तस्वीरें नजर आईं। नवजात के शव को गोद में रखकर मां बैठी रही, शव वाहन के लिए घंटों तक इंतजार किया। किसी ने नहीं सुनी आदिवासी परिवार की गुहार, न एम्बुलेंस मिला, न ही कोई और वाहन, और आखिरकार एक सामाजिक कार्यकर्ता ने मदद की। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये पिकअप मेरे संज्ञान में लाया गया था और जब मुझे पता चला कि ताजी में डेथ हुई है तो मैंने नर्सिंग ऑफिसर को बुला के उनसे इस डेथ के बारे में जानकारी ली। तो नर्सिंग ऑफिसर द्वारा बताया गया कि वो महिला सुबह 9 बजे के आसपास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती हुई थी। वहाँ पे उस समय हमारे डॉक्टर सियाराम वर्मा लीड पे थे, डेथ हो गई थी, वो लीड पे थे। हमारी नर्सिंग ऑफिसर द्वारा उस महिला की जांच की गई। जांच करने के बाद उन्होंने ये पाया कि डिलीवरी होने वाली है। जांच करने के बाद वो महिला को उसका बीपी 140/90 था और उसके शरीर पर सूजन थी, तो उन्होंने उस महिला को तत्काल रेफर भी किया जिला अस्पताल। और उसके बाद उसको रेफर करने के बाद उसको लेबर पेन स्टार्ट हो गए और वो डिलीवरी वहीं हो गई। वो जिला अस्पताल नहीं पहुंच पाई। सूचना मुझे मिली थी जब मैं गांव था, चूंकि वहां पे मुझे लड़कों ने फ़ोन कर बताया कि भाई साहब एक रतुदन का आदिवासी का बच्चा है जो यहाँ ख़त्म हुआ है। वो एम्बुलेंस ले जाने के लिए तीन घंटे तक जहाँ पड़ा रहा, उसमें सऊ यहाँ 3 घंटे तक पड़ा रहा। ये मानवता शर्मसार करने वाली घटना है श्योपुर जिले स्वास्थ्य विभाग की। स्वास्थ्य विभाग के लापरवाही अधिकारियों के कारण ही आज ऐसी घटनाएं हमें आए दिन देखने को मिल रही है श्योपुर जिला अस्पताल। तो श्योपुर और छतरपुर, 2 जगहों से तस्वीरें सामने आई। दोनों ने दिल के इत्मीनान का इम्तिहान ले लिया। तस्वीरें कई सवाल खड़े कर गईं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे आपका परिचय कराते हैं और उसके बाद इन सवालों को टटोलेंगे। डॉक्टर प्रभाकर तिवारी, CMHO भोपाल, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर आभा गुप्ता, चिकित्सक हैं, हमारे साथ जुड़े हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसके साथ ही मुकेश मीणा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप तीनों ही मेहमानों को मैं बता दूं कि ये घटनाक्रम किस तरीके से वहाँ पर जो तस्वीरें सामने आई हैं क्या बयां कर रही हैं। श्योपुर की तस्वीर सामने आई, जिला अस्पताल की दहलीज पर दर्दनाक घटना, जहां पर एम्बुलेंस एक आदिवासी परिवार को नहीं मिलता है और एक माँ तो माँ होती है, अपने मृत बच्चे को गोद में लेकर घंटों बैठी रहती है। आखिरकार एक सामाजिक कार्यकर्ता ने उनकी मदद की। दूसरी तस्वीर छतरपुर से सामने आई। छतरपुर में सुबह 8 बजे से इसकी शुरुआत होती है। कर्रे स्थित स्वास्थ्य केंद्र एक महिला को लेकर आया जाता है सुबह 8 बजे। 9 बजे नर्सों ने इलाज शुरू किया है। इस बीच में 9:30 बजे जिला अस्पताल ले जाने को कहा गया है। डॉक्टर का इंतजार वे लोग कर रहे हैं। 12 बजे एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पाता है। उसके बाद नर्सों ने आखिरकार डिलीवरी करा दी। 1 बजे महिला को फिर से अस्पताल रेफर किया गया। 2:30 बजे तक एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो पाई, वे जा नहीं पाई। 2:30 बजे के बाद किराए के वाहन से परिजन अस्पताल लेकर पहुंचते हैं। 4:30 बजे हालत बिगड़ जाती है और उसके बाद मौत हो जाती है। सुबह 8 बजे अस्पताल परिजन लेकर आए थे और शाम के 4:30 बजे मौत होती है। इतने घंटे के बीच लंबी जद्दोजहद चली होगी, क्या कुछ चीजें बीती होंगी, क्या सोचते होंगे परिजन की, आखिर हम कुछ और भी कर सकते थे पर वो मजबूर थे, नहीं कर पाए। डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी,
किस तरीके से आप देखते हैं, क्या कुछ चीज़ें हैं महकमे के अंदर, क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं? ये पहली बार नहीं है जहां पर शव वाहन उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, पहली बार नहीं है जब डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, पहली बार नहीं है जब कहीं और रेफ़र किया जाता है और एम्बुलेंस की सुविधा नहीं हो पाती है। बातें तो बड़ी बड़ी की जाती हैं, पर हकीकत क्या है? देखिए, इन दोनों घटनाओं को हम अगर अलग अलग देखें, पहली चीज़ तो यह है कि निश्चित तौर पर किसी के भी जान जाना ये निश्चित तौर पर बहुत ही दुखद है और उसके लिए शासन हर स्तर पर प्रयास करता है कि कभी भी हमारे जो हितग्राही हैं उनको अधिकतम लाभ मिल सके। पहले हम छतरपुर वाली बात पर बात करें तो जो 108 रेफरल सर्विसेज हैं वो इतनी अभी वर्तमान में अच्छी हैं और उनकी लगातार जो रिस्पांस टाइम है, पिकअप टाइम है, ड्रॉप टाइम, उसका लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। एक चीज आपने सामने रखी है, जो मैटरनल डेथ या मातृ मृत्यु का कारण है वो उसकी हर एक मातृ मृत्यु के कारण की समीक्षा की जाती है, डिटेल एनालिसिस होता है और निश्चित तौर पर इस पर्टिकुलर घटना का भी जिसमें कोई एक दुखद मातृ मृत्यु हुई है उसका पूरा की पूरा एनालिसिस होगा और उस एनालिसिस से ही समझ में आएगा कि क्या वास्तव में इसका कारण वाहन उपलब्ध न होना है या कुछ अन्य कारण भी थे। और निश्चित मानिए इसमें अगर कोई भी लापरवाही किसी भी स्तर पर पाई जाती है तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई सरकार करती है, चाहे वो डॉक्टर के स्तर पर हो, चाहे परिवहन सेवा के स्तर पर हो, चाहे वो रेफरल हॉस्पिटल के स्तर पर हो। ठीक है सर। दूसरी जो बात आपने ध्यान लाई, सर एक अहम सवाल, तिवारी जी, एक अहम सवाल। मान लीजिए कि कोई जहर खाकर आ जाता है अस्पताल में सुबह 8 बजे, क्या शाम के 4:30 बजे तक उसका इलाज नहीं किया जा सकता है? इसमें आप खामियां ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे सर? इतने घंटों में क्या ढूंढेंगे आप? क्या जांच होगी, क्या चीजें निकलकर सामने आएंगी कि लापरवाही किसकी है? देखिए, अभी जो हमारे पास जानकारी है वो सिर्फ एक जानकारी है और वो आपके द्वारा दी गई जानकारी है। निश्चित तौर पर उसका इंटरनल ऑडिट होगा और उस ऑडिट में चीजें समझ में आएंगी कि क्या वास्तव में वहां पर वाहन नहीं पहुंच पाया, क्या कारण थे, क्योंकि एक ही पक्ष अभी सामने आया है। दूसरी जो बात आपने श्योपुर की कही, श्योपुर में एक चीज जरूर मैं कहना चाहूंगा कि जो भी शव वाहन या शव का परिवहन है वो स्थानीय निकायों द्वारा किया जाता है और ये दुखद है कि उस समय शायद लोगों को ये जानकारी नहीं रहती कि शव परिवहन जो है एम्बुलेंसेज नहीं बल्कि शव वाहन करते हैं और लोग अस्पतालों पर या स्वास्थ्य विभाग पर या इस विभाग पर, जैसा कि आपने बताया कि आज कल लगभग हर जिले में, हर बड़ी जगह पर, यहां तक कि छोटी छोटी जगहों पर जो हमारे स्थानीय निकाय हैं और अगर स्थानीय निकाय नहीं है तो किसी ना किसी दूसरे मार्फत से शव के परिवहन के लिए वाहन जरूर उपलब्ध हो जाता है। इसमें भी मैं यही कहूंगा कि निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप होगा जिसके कारण ये दुखद घटना रिपोर्ट हुई। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे यहाँ के लोग रादर दैन की कोऑर्डिनेशन करके उसके लिए अरेंज करने के सिर्फ इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। पर मैं ये जरूर कहूंगा कि अभी वर्तमान में ऐसा कोई स्थानीय निकाय शायद नहीं है या कहीं कोई भी ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है कि किसी को भी इस तरह के दुखद परिस्थितियों का सामना करना पड़े। ये जरूर कहूंगा मैं कि चाहे उसका कारण कुछ भी हो, निश्चित तौर पर इस तरह की कोई भी घटना हृदय विदारक है और इसकी पुनरावृत्ति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, पर तस्वीरें हमारे पास हम 2 ही जगह की लेकर आए हैं, श्योपुर और छतरपुर की। सारी तस्वीरें भी नहीं आती हैं और अगर बेहतर तरीके से आप देखेंगे, गौर करेंगे तो सैकड़ों तस्वीरें मिलेंगी, क्योंकि कुछ महीने में ही ये फहरिस्त इतनी लंबी हो जाती है कि उसे हम एक साथ दिखा भी नहीं सकते हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है, बेहतर तरीके से जांच होनी चाहिए। मुकेश जी, आप क्या कहेंगे इन मामलों को देखकर, इन तस्वीरों को समझकर, जो ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि नहीं ऐसा, इस मामले में जांच की ज़रूरत है, हो सकता है कम्युनिकेशन गैप हो, क्या वाकई लगता है? ज़मीनी हकीकत किस तरीके से आप देखते हैं मुकेश जी? सर, मैं आपको ये बता दूं कि ये पहला मामला मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के हर जिलों में ये आए दिन देखने को मिलता है। खासकर श्योपुर जिला पिछड़ा हुआ जिला है। यहाँ लगातार स्वास्थ्य विभाग की नाकाम ने जिस प्रकार कल एक सर्विसार करने वाली घटना
हम लोगों के सामने आई तो हमें बहुत दुख होता है ऐसी जो घटना सुनकर कि जो 3 घंटे से पीड़ित 5 महीने का बच्चा था, उसकी डेथ हो जाती है और उसकी माता जी उसको 4 घंटे तक मेन हॉस्पिटल के मेन गेट पर जी शववाहन के लिए ले जाने के लिए, डेड बॉडी के लिए उसको गांव पहुंचाने के लिए शववाहन को बुलाया जाता है, लेकिन शववाहन उपलब्ध नहीं हो पाता। अगर उपलब्ध हो जाता है तो उनके ड्राइवर का कहना रहता है कि हमें पेट्रोल नहीं देते, या तो स्वास्थ्य विभाग को हम बोलते तो पेट्रोल नहीं देते, नगर फिर वो कहते कि नगर पालिका को जाओ, आप नगर पालिका देगा। बिल्कुल, तिवारी जी की बातों से तो वैसे ऐसा लग रहा है कि अस्पतालों की स्थिति बहुत शानदार है। खैर, हमारे साथ मुकेश मीणा जी ने अपनी बातें रखी। आभा गुप्ता जी भी जुड़ी हुई हैं, चिकित्सक हैं। भोपाल जी भोपाल बता रहे हैं कि हमारी एम्बुलेंसों की स्थिति बहुत बढ़िया है और मैं मानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य विभाग के मंत्री गंभीर हो सकते हैं, लेकिन जो नीचे का अमला है वो एक बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, उनकी मंशा बहुत अच्छी है, लेकिन वो कौन से लोग हैं जो पलीता लगा रहे हैं? कौन है वो डॉक्टर जो अस्पताल में नहीं थी जिस वजह से ये घटना सामने आई? कौन से वो लोग हैं जो प्रॉम्प्ट नहीं है जिस वजह से ये तस्वीरें सामने आती हैं? सवाल तो वो है ना, चुन चुन कर उन पर एक्शन लेना चाहिए। आभा गुप्ता जी, आप किस तरीके से देखती हैं इन मामलों को, क्या कहेंगे आप भी चिकित्सक हैं और अस्पतालों की स्थिति से भी वाकिफ होंगी। जी, मेरे हिसाब से अवेयरनेस कैंप्स होने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि काफी मामले ऐसे आते हैं जहां पेशेंट्स को, उनके घर वालों को नॉलेज ही नहीं है कि उन्हें किस समय हॉस्पिटल अप्रोच करना चाहिए। जैसे कि अगर हम अभी आपने बताया जो डिलीवरी पेशेंट थे, पहुंचने में उन्हें देरी हुई, तो ऐसे केसेस में मैटरनिटी वेटिंग होम फैसिलिटीज अवेलेबल करानी चाहिए ऐसे एरियाज में जहां एम्बुलेंस या फैसिलिटीज की थोड़ी सी देरी या कमी है। ऐसे एरियाज में जब टाइम आता है अर्ली स्टेज ऑफ लेबर का, उस टाइम पे उनके सिम्टम्स को समझ के, जैसे आशा वर्कर्स हैं जो जगह जगह आज गवर्नमेंट की तरफ से नियुक्त की गई हुई हैं, वो लोग उनको ये कैंप्स समझाते हैं। उसके थ्रू अगर पेशेंट्स टाइमली हॉस्पिटल्स में पहुंचते हैं या मैटरनिटी वेटिंग होम फैसिलिटीज डेवलप होती हैं उनमें पहुंचते हैं, तो टाइम से वो एडमिट किए जा सकते हैं और इमरजेंसी अवॉइड की जा सकती है। साथ ही साथ पूरे परिवार को, सिर्फ पेशेंट को नहीं, पूरे परिवार को जो उसके साथ है, पेशेंट का हस्बैंड, उनके मदर इन लॉ, सबको ये समझाना चाहिए कि क्या रूल्स हैं समझने के कि आप लेबर में जा रही हैं या नहीं। जैसे एक सिंपल सा रूल है 511 जो कोई भी समझ सकता है, जिसमें आपको जब लेबर पेन स्टार्ट होना होता है तो आपको 5 मिनट में कॉन्ट्रैक्शन आती है। कॉन्ट्रैक्शन यानी जब दर्द उठता है तो आपका साथ में पेट टाइट हो जाता है, टाइटनिंग होती है। साथ ही वो 1 मिनट तक रहना चाहिए और 1 घंटा अगर लगातार ऐसा हो रहा है तो ये 511 रूल है। अगर ये पेशेंट ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए अगर उनके पास ये फैसिलिटीज की कुछ कमी है। जी बिल्कुल। आभा जी शॉर्ट में आपसे 2 सवाल समझना चाहेंगे। अगर डॉक्टर के बजाय नर्स डिलीवरी कराती हैं, कितना फर्क आता है? दूसरा, ये जो घंटे गुजरते हैं, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, इससे कितना फर्क पड़ सकता है? देखिए, इसमें नर्स कराती हैं, ऑब्वियसली मैं तो यही कहूंगी कि हॉस्पिटल्स में ही आपकी डिलीवरीज होनी चाहिए जहां आपके डॉक्टर्स ही डिलीवरी करें। बिल्कुल, उनकी मौजूदगी में जो भी चीजें हों वो हों। जी, क्या उनकी मौजूदगी में वो नर्स अगर सपोर्ट करती हैं तो अच्छी बात है, उनकी मौजूदगी में जी। या फिर हॉस्पिटल, आजकल जो रिमोट एरियाज हैं वहां पे ट्रेन्ड वर्कर्स हैं, वो लोग इन एब्सेंस ऑफ डॉक्टर्स कई जगहों पे ये फैसिलिटीज प्रोवाइडेड हैं और वो लोग कर रहे हैं। बट स्टिल हॉस्पिटल्स हमेशा ही बिल्कुल बेटर है। आभा जी कितना वक्त अगर गुजर जाता है तो फिर इस चीज को सीरियसली लेना चाहिए? देखिए, वक्त का है कि आपकी जो लेबर है, जैसे वो 2 स्टेजेस होती हैं, जी। अर्ली और एक्टिव। अर्ली होता है जब आपके दिन से लेकर
कुछ घंटों से लेकर कुछ दिन भी निकल सकते हैं। पर ये हम सिर्फ और सिर्फ जिसका पहला बच्चा होना है उनके केसेस में है, क्योंकि जिसका एक बच्चा हो चुका है उसके बाद दूसरा या तीसरा बच्चा है, तब अगर आपको, जैसा मैंने आपको 511 का रूल बताया, अगर आपको ये पेन आपके पेट के टाइटनेस के साथ महसूस हो या आपको बैक पेन शुरू हो जाए, जी। आपको कुछ अनकंफर्टेबल हो, तो आपको इमीडिएटली इसे रिपोर्ट करना सीरियसली चाहिए। लेना चाहिए। जी बिल्कुल सही आपने जितने कहा। घंटे बीतेंगे जी। जितने घंटे बीतेंगे उतनी परेशानी हो भी सकती है। और साथ ही साथ जैसे आप अप्रोच करें, आपको अपने फीटल मूवमेंट्स पे, जी बच्चे की मूवमेंट पे ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। एक सवाल डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी से। तिवारी जी, क्या कुछ इंतजाम है अस्पतालों की? अगर हम बात करें, श्योपुर की बात करें, छतरपुर की बात करें, या अलग अलग जगहों की बात करें सूबे में, तो क्या कुछ इंतजाम कराए गए हैं? क्या शव वाहन की पर्याप्त व्यवस्था है? क्या एम्बुलेंस की पर्याप्त व्यवस्था है? और अगर ये चीज़ें नहीं मिलती हैं तो क्या जो ग्रामीण इलाके हैं या जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, क्या वे लोग किसी से संपर्क कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं? आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं इसको दो हिस्सों में बांटूंगा। पहले तो जो आपने एक प्रश्न किया कि निश्चित तौर पर अगर एम्बुलेंस मिलने में कोई भी दिक्कत होती है तो उस जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को, यहाँ तक कि वहाँ के बीएमओ को अप्रोच किया जा सकता है। इवन 108 में वापस कॉल किया जा सकता है। और एक और चीज़ है, कहीं पर भी किसी भी जिले में ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ एम्बुलेंसेज निश्चित कर दी गई हैं कि इससे ज़्यादा एम्बुलेंसेज नहीं होंगी। जहां पर भी शासन को ये फीडबैक मिलता है कि यहाँ पर अतिरिक्त वाहनों की ज़रूरत है, वहाँ अतिरिक्त वाहन भी असाइन किए जा सकते हैं। दूसरी चीज़ जो डॉक्टर गुप्ता ने उठाई, मैं एक चीज़ और उसमें आगे बढ़ाना चाहूँगा कि ये सेंसिटाइजेशन ऑफ पेशेंट या प्रेग्नेंट लेडीज और साथ में उनके परिवारजनों का भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि सरकार अब ये नहीं कहती कि जब आपको लेबर पेन हो तभी जाना है। इवन जो रिमोट एरियाज है, आपको मालूम होगा कई बार बरसात के दिनों में कई ऐसी पुल पुलियां हैं जो डूब जाने की आशंका रहती है, कुछ निचले रपटे हैं, डूब जाने की आशंका रहती है। तो ऐसे लोगों के लिए सरकार, अगर कोई भी ऐसी प्रेग्नेंट लेडी है जिसको 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद डिलीवरी होने की संभावना है, तो पहले से भी हमारी संस्था में भर्ती करके रखा जा सकता है और वहां पर उसके खाने पीने रहने की व्यवस्था वो संस्था करती है। तो ये सेंसिटाइजेशन बहुत जरूरी है कि अगर ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ का मौसम ऐसा है कि हम ऐन वक्त पर शायद संस्था तक न पहुंच पाए, तो हम पहले से उस संस्था में पहुंच सुझाव तो आपके सुझाव बहुत अच्छे हैं सर, आपके सुझाव बहुत अच्छे हैं। लेकिन मुश्किल तो ये है कि अभी जिन 2 खबरों पर हम बात कर रहे हैं, पहली खबर जो है वहां पर एक माँ अपने बच्चे के शव को गोद में लिए बैठती है, आखिरकार एक सामाजिक कार्यकर्ता आते हैं, वे मदद करते हैं। दूसरी जो छतरपुर की खबर हम लेकर बैठे हुए हैं, यहां पर परिजन सुबह 8 बजे ही अस्पताल आ गए थे, 4:30 बजे मौत होती है पेशेंट की। तो यहाँ सुविधाओं की हम वो जानकारी आपसे चाहते हैं कि क्या कुछ चीज़ें हैं मिनिमम ही कम से कम लोग समझ पाएं, और इसके साथ साथ ये भी कि इन मामलों में आप क्या कहेंगे, क्या उम्मीद की जा सकती है कि आगे जांच के बाद क्या कुछ हो सकता है, खास क्या तस्वीरें बदलेंगी? दोनों चीजें हैं। देखिए, जहां तक उपलब्धता की बात है, मैंने आपको बताया कि बात चाहे वाहन की उपलब्धता हो, चाहे मानव संसाधन की उपलब्धता हो। आपने अभी कुछ समय पहले ही देखा था कि सरकार ने आईपीएचएस के नॉर्म्स के हिसाब से लगभग 18,000 अतिरिक्त स्वास्थ्य कर्मचारियों, जिसमें अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं, उनका प्रस्ताव कैबिनेट ने स्वीकार किया और वो जल्दी होने वाली है। सरकार ने, आपने देखा होगा कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए इवन जो आयुष्मान के हितग्राही हैं उनको मुफ्त एयर एम्बुलेंस तक उपलब्ध कराने की बात कही है। तो जो मेरा ये कहना है सिर्फ कि बात जो है वो अल्टीमेटली आके इस पर अटकती है कि निश्चित तौर पर कोई ना कोई कम्युनिकेशन गैप होगा, जिसके कारण से यह अत्यंत दुखद और हृदय विदारक घटना हुई। अन्यथा इस बात की कोई भी कारण नहीं लगता कि किसी को भी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध ना हो सके। कम्युनिकेशन गैप किस तरीके का कह रहे हैं सर? मेरी बात ये समझ में मुझे नहीं आ रही है कि क्या किसी का फ़ोन ऑफ हो जाए, डॉक्टर साहब नहीं आई तो क्या उनका फ़ोन ऑफ था, इस वजह से कम्युनिकेट नहीं कर पाए लोग, अस्पताल तो उन्हें भी आना ही चाहिए था। शव वाहन की बात हो या एम्बुलेंस की बात हो, इसमें कम्युनिकेशन गैप की चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं सर।
नहीं, बड़ी वो है, जैसे मैंने अभी बताया कि जब तक हम उसको माइक्रो डिटेल्स में नहीं जाएंगे, अभी मुझे उस घटना का पूरा डिटेल जब तक शासन को नहीं मिलेगा तो मैं उस पर नहीं कमेंट कर पाऊंगा। पर निश्चित तौर पर जैसे मैंने एक उसकी बात कही शव वाहन की, कि आम तौर पर लोगों में ये भ्रम रहता है कि शव वाहन उपलब्ध कराना भी स्वास्थ्य विभाग का ही काम है, जबकि वो स्थानीय निकाय आमतौर पर करते हैं और आप बहुत अच्छी तरह से करते हैं। इसी तरह से जिस तरह से आपने कहा कि वहाँ पर कोई चिकित्सक उपलब्ध नहीं था, कोई चिकित्सक वहाँ पोस्टेड है कि नहीं, अगर था तो क्या किसी और जगह पर बिजी होने के कारण नहीं पहुँच पाए, निश्चित तौर पर ये ऐसे विषय हैं जिनको संज्ञान में लेकर और उन पर निश्चित तौर पर कार्यवाही शासन करें। बिल्कुल ठीक है। अब मुकेश मीणा जी, प्रभाकर तिवारी जी ने कई मसलों का जिक्र किया है, आपसे जरा समझना चाहेंगे जमीनी हकीकत। जैसे इस मामले में वे कह रहे हैं कि जांच के बाद चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि क्या कम्युनिकेशन गैप है या वहां पर क्या डॉक्टर कितने पोस्टेड हैं, किसी और चीज में बिजी हों। हकीकत क्या है, किस उम्मीद से लोग सरकारी अस्पतालों में जाएं? क्या लगता है आपको बता दूं कि ये श्योपुर जिला अस्पताल का पहला मामला नहीं है, इसके पहले कई मामले हो चुके हैं और हमने शासन स्तर तक भी अवगत करा है, लेकिन आज तक कोई धरातल पर ऐसे नकर अधिकारियों पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। आज श्योपुर जिला अस्पताल की बात करें, आज हमारे पेशेंट के ग्रामीण क्षेत्र में ट्राइबल एरिया पड़ता है, उनको ले जाने में एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ती है। जब एम्बुलेंस 108 को कॉल लगाते हैं तो वो बताते हैं कि हम दवा ले रहे हैं, कोटा है, जबकि वो एम्बुलेंस वाले रात को यहाँ के लोकल ड्राइवर है, वो खाना वेंटिलेटर गांव में खाना खाने जाते हैं एम्बुलेंस से, इधर मरीज तड़प रहा है। ये हकीकत है श्योपुर जिला अस्पताल। बिल्कुल। और क्या कुछ एम्बुलेंस को गांव में पकड़ा है। मुकेश जी, आमतौर पर जो लोग हैं, जो पेशेंट हैं, जो परिजन हैं, वे अस्पताल पहुंचते हैं तो क्या कुछ उनकी ज़रूरत होती है और जहां उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है वे क्या कुछ कर पाते हैं? क्या कोई विकल्प होता है उनके पास या फिर प्राइवेट अस्पताल ही एक ऑप्शन बन पाता है अगर उनके पास पैसे हैं तो? मैंने आपको बताया कि यहाँ पिछड़ा हुआ इलाका है, श्योपुर जिला यहाँ ट्राइबल एरिया है, तो इतना लोगों के पास संसाधन नहीं है, पैसे नहीं है इलाज कराने के लिए बाहर जो प्राइवेट में अच्छा इलाज करा सके। वो लोग बेचारे श्योपुर जिला अस्पताल में 15-15, 16-16 दिन तक पड़े रहते हैं, भर्ती हुए रहते हैं, लेकिन उनके ऑपरेशन की बात हो, चाहे हड्डी का मामला हो, चाहे अन्य मामले हो, उनका ऑपरेशन नहीं हो पाता। जब हम उच्च अधिकारी से या कलेक्टर साहब से हम अवगत कराते हैं तब जाके उस मामले को संज्ञान में लिया जाता है सीएमओ साहब के द्वारा, उसके बाद उसका ऑपरेशन किया जाता है। ये हालात है श्योपुर जिला अस्पताल। जी तिवारी जी, डॉक्टर साहब, अगर इन दोनों ही मामलों में अगर लापरवाही सामने आती है, जांच में कुछ खामियां निकलकर सामने आती हैं, तो क्या इस मामले में आगे क्या कुछ देखने को मिल सकता है? और इस सिस्टम को सुधारने की जो बात होती है, लगातार जो दावे किए जाते हैं, मौजूदा वक्त में आप इम्प्रूवमेंट के तौर पर क्या कुछ देख रहे हैं? देखिए, सिस्टम अगर आप देखें, सिस्टम में हमेशा सुधरने की गुंजाइश होती है, कोई भी सिस्टम पूरी तरह से फुल प्रूफ नहीं होता। और इसी कारण से अगर आपने देखा होगा, चाहे वो मैटरनल डेथ रिव्यू हो, चाहे चाइल्ड डेथ रिव्यू हो, चाहे जो रिस्पॉन्स टाइम ऑफ 108 हो, पिकअप टाइम, ड्रॉप टाइम, इन सबका लगातार एक तरह से समीक्षा होती रहती है। और उन समीक्षाओं से ही अगर आपने देखा होगा तो जो रिस्पांस टाइम कुछ समय पहले तक 1 घंटे से ऊपर हुआ करता था, वो घटते घटते 20-22 मिनट तक आ गया है रूरल एरिया में, और अर्बन एरिया में और ज़्यादा कम हो गया है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि सब चीज़ें 101% अच्छी हो गई, पर यह ज़रूर है कि अगर आप ये चीज़ों से देखेंगे, जब से जननी एक्सप्रेस की उपलब्धता की बात हो, 108 की बात हो, आज यहाँ तक कि ये है कि हमारे पास जो एम्बुलेंसेज हैं वो वेंटिलेटर तक से सुसज्जित हैं। और कोई ऐसा अगर होता है, आपने देखा होगा कि लाखों जानें हमारी एम्बुलेंसेज ने बचाई हैं टाइमली पहुँचाकर। जहाँ तक बात आपने एक की, मैं हमेशा से पहले भी मैंने कहा है कि किसी की भी मृत्यु हो, किसी भी कारण से हो, उसका जिम्मेवार कोई भी हो, पर वो निश्चित तौर पर उस परिवार के लिए एक 100% नुकसान है। और किसी भी मृत्यु को हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता, उसको पूरी एक तरह से गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उसकी पुनरावृत्ति किसी हालत में ना हो, उसके लिए हमेशा प्रयास किया जाना चाहिए। और यह हमेशा से विभाग का लक्ष्य रहा है। जी बिल्कुल।
डॉक्टर आभा गुप्ता जी, सजेशन के तौर पर आप महकमे के सामने क्या कुछ रख सकती हैं और आम लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे आप? जी, जैसा कि पहले भी मैंने कहा, अवेयरनेस कैंप लगातार होने चाहिए, जगह जगह पे होने चाहिए, जो गवर्नमेंट की तरफ से या प्राइवेट हॉस्पिटल्स कहीं से भी जो भी डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स ट्रीट कर रहे हैं उनके लिए रेगुलर कैंप्स क्लासेस होनी चाहिए, जिससे कि आपको आपकी बीमारी या जो भी इलाज आप करा रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी हो। और जरूरी नहीं है सिर्फ बीमारी, जैसे कि हम हेल्थ चेकअप्स भी करते हैं, उस हिसाब से नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल सब चीजों के बारे में आपको अवेयरनेस प्रोवाइड करनी चाहिए। सेम वे लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को जानने के लिए जागरूक होना चाहिए। सिर्फ डॉक्टर्स या गवर्नमेंट की तरफ से हम नहीं सोच सकते कि स्टेप्स लिए जाएं, स्टेप्स हम सबको लेने पड़ेंगे। बिल्कुल, तो हमें उम्मीद है इस मामले में भी जांच के बाद चीज़ें बेहतर होंगी और आने वाले वक्त में शायद ऐसी कोई तस्वीर ना आए, हम इसकी उम्मीद करते हैं। और ऐसी तस्वीरें जो वाकई झकझोर कर रख देती हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी, CMHO भोपाल, डॉक्टर आभा गुप्ता जी, चिकित्सक मुकेश मीणा जी, सामाजिक कार्यकर्ता, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये तस्वीरें सामने आई हैं, कहा जा रहा है कि इस मामले में जांच पड़ताल के बाद एक्शन लिए जाएंगे। अगर कोई लापरवाही है तो देखना होगा आगे क्या कुछ होता है खास। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।